बहुत समय पहले की बात है। यह कहानी है एक मध्य प्रदेश सिटी ग्वालियर नामक गांव की। इस गांव में लोग बहुत ही खुशहाल भरी जिंदगी बिताते। लोग बहुत मेहनत करते अपने परिवार के लिए, अपनी खुशी के लिए। लोग नौकरी करते हैं, खेती बाड़ी करते और गांव में ठेला लगाते। उन्हीं में से एक ठेले वाला था सत्यम, जो कि चिकन लॉलीपॉप बेचता था। वह बहुत अनोखा आदमी था। वह सिर्फ चाहता था कि सारे ग्राहक सिर्फ मेरे ही ठेले पर आएं और कहीं न जाएं। एक दिन वह चिकन लॉलीपॉप बेच रहा था, तभी उसके ठेले पर दो ग्राहक आए और कहते हैं, अरे भाई, तुम्हारा चिकन लॉलीपॉप तो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन तुम बहुत महंगा बेचते हो यार। बाजू वाले गांव में सिर्फ 100 रुपए में 4 पीस मिलता है। लाओ, आज एक प्लेट लगा दो, हम दोनों खा लेंगे। अरे भाई, मेरे ठेले पर तो 150 रुपए की प्लेट है। लॉलीपॉप खाना है तो खाओ, वरना ग्राहकों को मत भड़काओ, समझे? सत्यम उन दोनों को लॉलीपॉप परोस देता है। वे दोनों खा पी कर चले जाते हैं, लेकिन सत्यम बहुत बदतमीज था। वह लोगों से बहुत ही अकड़ के बात करता और किसी की भी इज्जत नहीं करता। वह बस यही चाहता था कि सारे ठेले बंद हो जाएं और सिर्फ मैं ही लॉलीपॉप बेचूं और सब ग्राहक मेरे ही ठेले पर आएं। लेकिन गांव में बहुत सारे ठेले थे, समोसे के, मोमोज के, चिकन करी के, मटन करी के और पाव भाजी वाले, जिस वजह से सत्यम के ठेले पर गिने चुने ही ग्राहक आते थे। और वह लॉलीपॉप भी बहुत महंगा बेचता था, इसलिए वह ज्यादा नहीं कमा पाता था। परेशान होकर एक दिन अपने घर पर वह पत्नी से कहता, अरे प्रीति, क्या बताऊं, धंधा पानी में, अब मजा नहीं आ रहा है। कभी कभी सोचता हूँ शहर जाकर कोई काम धंधा कर लूं, लेकिन गांव में ही मुझे ठेला लगाना पसंद है। पर गांव में इतने सारे ठेले वाले हैं कि क्या बताऊं। मन करता है सब ठेले वालों को बंद करा दूं और सिर्फ मैं ही चिकन लॉलीपॉप बेचूं। अजी, जितना धंधा हो रहा है उतना काफी है। मेहनत जितनी करेंगे उतना ही धंधा होगा ना। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि सभी ठेले वाले बंद करवा दिए जाएं? सब ठेले वाले अपनी मेहनत से कमाते हैं। आप भी मेहनत कीजिए और जितना कमा सके उतना कमाइए। हमारी सारी जरूरतें तो इतने में पूरी हो ही जाती है ना। अरे प्रीति, मुझे सिर्फ अपनी जरूरतें नहीं पूरी करनी है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। मुझे बड़ा घर बनाना है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है। इतने में मेरा कुछ नहीं होने वाला। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अजी, तब आप कैसे ज्यादा पैसे कमाएंगे? ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। आप और क्या करेंगे? लॉलीपॉप बेचने के अलावा हमें तो और कुछ नहीं आता। अरे प्रीति, मैं और कुछ नहीं करूंगा। मैं इन सब के ठेले बंद करवा कर ही रहूंगा। अब सारे गांव के ग्राहक मेरे ही ठेले पर आएंगे। मेरा धंधा दुगना तिगुना चौगुना हो जाएगा। फिर मैं अपना घर बड़ा सा बना लूंगा और गाड़ी भी ले लूंगा। लेकिन ये तो गलत है ना जी। हाँ, ऐसे करके पैसा कमाएंगे तो ऊपर वाला भी हमें देख रहा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे प्रीति, तुम अपने काम से काम रखो। तुम घर का अपना काम देखो। मुझ पर छोड़ दो पैसा कमाने की बात। पैसे कैसे कमाने हैं वो मैं खुद सोचूंगा। तुम घर संभालो और बच्चों का ध्यान रखो। सत्यम जितना ही बुरा और बदतमीज था, उसकी पत्नी उतनी ही शरीफ और ईमानदार थी। वह अपने पति के सामने कुछ नहीं बोल पाती थी। अब सत्यम यह सोचने में लग गया कि सब ठेले वालों को कैसे बंद कराऊं। रात को वह सोने गया, लेकिन बेचैनी के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। वह पूरी रात यही सोचता रहा। फिर सोचते सोचते वह सो गया। अगली सुबह वह जल्दी उठा और अपनी पत्नी से बोलता है, प्रीति, आज मैं एक दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। कल ही वहां से लौटूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। सत्यम अपनी पत्नी को बस इतना बताकर गया कि मैं शहर जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस काम से जा रहा है, उसने कुछ भी नहीं बताया। वह बस पकड़कर शहर के लिए निकल जाता है। 2-3 घंटे में वह शहर पहुँच जाता है। वहाँ वह 2-3 लोगों से मिलता है और न जाने क्या क्या बातें करता है।
इधर उसकी पत्नी बहुत परेशान और बेचैन रहती है। वह कब तक आएगा? धीरे धीरे 2 दिन बीत गए। फिर एक दिन वह घर लौट आता है। अजी, आप आ गए? कहाँ लग गए थे? 1 दिन का बोलकर गए थे, आपको 2 दिन लग गए। अरे प्रीति, थोड़े काम ज्यादा थे इसलिए निपटाने में समय लग गया। तुम अपना काम करो, मेरे बीच में दखल अंदाजी मत करो। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। सत्यम शहर से आकर फिर से अपना लॉलीपॉप वाला ठेला लेकर जहां वह लगाता था वही लगने लगा। धीरे धीरे 1 से 2 दिन बीत गए। एक दिन गांव में बाहर से लोग आते हैं और गांव के बाजार में जहां सभी ठेले लगे थे वहां पर वे लोग माइक में चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, अरे भाइयों, आओ 2 मिनट के लिए अपना ठेला छोड़कर यहाँ इकट्ठा हो जाओ। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। अरे साहब, क्या बात है? हम लोगों को इकट्ठा क्यों किया? क्या बताना है? हाँ, तो जरा ध्यान से सुनिए। मैं हूँ अमन और ये है प्रणव। हम लोग दूर शहर से आए हैं और हमें सरकार की ओर से भेजा गया है। हमारा काम है उन मेहनती लोगों की मदद करना जो गांव में ठेला लगाकर ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इसी वजह से हम आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आए हैं, एक खास तोहफा। आप लोगों के बनाए हुए खाने के व्यंजन हमारे शहर में बड़े साहब चखेंगे। जिसका खाना उन्हें बहुत पसंद आया उसे शहर में एक बड़ा होटल खोलने का मौका दिया जाएगा, वो भी हमारी पूरी मदद के साथ। और अगर किसी का व्यंजन पसंद न भी आया तो भी चिंता की बात नहीं, उसे शहर आने जाने का पूरा खर्च और साथ में 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यानी हारने वालों को भी नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। यह बात सुनकर सभी ठेले वाले आपस में बात करने लगते हैं। कोई कहता है चलो भाग लेते हैं, तो कोई कहता है कहीं धोखा न हो जाए। वहीं खड़ा सत्यम भी गंभीर होकर सोच रहा होता है कि क्या किया जाए। तभी उनमें से एक ठेले वाला समोसा बेचने वाला कहता है, अरे भाइयों, मुझे तो ये मौका बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हमारा नसीब अच्छा हुआ तो शहर में होटल मिल जाएगा, और नहीं मिला तो भी 25,000 और जाने आने का खर्चा तो मिल ही जाएगा। मुझे लगता है हमें हिस्सा लेना चाहिए। समोसे वाले सुदामा भाई का बात सभी को अच्छा लगता है। सब लोग हामी भर देते हैं। तभी उनमें से एक चिकन करी वाला कहता है, अरे साहब, हमें तो चलेगा, लेकिन ये बताइए हमें आना कहाँ होगा? हमें एड्रेस तो बता दीजिए, लिख कर दे दीजिए। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। जिसको भी आना है आप अपना नंबर और नाम हमें लिखवा दीजिए। हम उतने लोगों को लेने के लिए गाड़ी भेज देंगे और आप सब लोगों को एड्रेस पर गाड़ी वाला लेकर आ जाएगा। वहां पर रुकने के लिए होटल, खाना पीना सब कुछ फ्री रहेगा हमारी सरकार की तरफ से। तो बताइए कितने लोग हैं आने के लिए तैयार? साहब, हम लोग 6 लोग हैं। एक मोमोज वाला, एक चिकन करी वाला, एक समोसे वाला, एक मटन करी वाला, एक पाव भाजी वाला और एक लॉलीपॉप वाला है। हम लोग इतने ही लोग आने के लिए तैयार हैं। तभी उनमें से सत्यम जो लॉलीपॉप वाला था बोलता है, अरे नहीं नहीं भाइयों, मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे दूसरे गांव में रिश्तेदार के पास शादी में जाना है। तभी शहर से जो आए हुए थे उनमें से प्रणव साहब कहते हैं, ठीक है भाइयों, कोई बात नहीं, जो आना चाहता है वही आए। तो अब हम समझे, मिला जुला कर लोग 5 लोग हैं। आप लोग ठीक हैं? हम कल बड़ी गाड़ी भेज देंगे, वो आप सब लोगों को शहर की ओर ले आएगी। इतना कहकर वे दोनों अपने गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। सभी गांव वाले मन ही मन खुश थे। वाह, हमें तो शहर में होटल खोलने का सुनहरा मौका मिलेगा। सब लोग अपनी प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गए। हर डिश को और बेहतर बनाने के लिए दिन रात प्रैक्टिस करने लगे। देखते ही देखते अगली सुबह शहर से बड़ी शानदार गाड़ी आती है। 5 लोग अपने अपने बैग तैयार करके गांव के बस स्टैंड पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी गाड़ी वाला आता है। ड्राइवर उतरकर जोर से कहता है, सुनो भाइयों, सभी तैयार हो जाओ, हम आपको सीधे शहर तक ले चलेंगे। बैग रखो, सीट संभालो, शहर की तरफ सफर शुरू होने वाला है। सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है
और उन्हें शहर की ओर लेकर चला जाता है। इधर सत्यम अकेला गांव में ठेले वाला रह गया। वह गांव की चौक पर अकेले ही लॉलीपॉप बेचता रहता है। सभी गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई रमाकांत, मुझे बहुत तेज भूख लगी है यार। मन कर रहा है एक प्लेट मटन करी खा लूं सलीम की, लेकिन वह तो है ही नहीं। अब क्या खाएं? हाँ भाई सूर्यकांत, अपने तो सभी ठेले वाले शहर गए हैं। न जाने कौन सी ये सरकार की योजना है, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना भी नहीं है। अब छोड़ो, जब तक ये सब नहीं लौटेंगे हमें कहाँ कुछ अच्छा खाने मिलेगा। अभी तो फिलहाल इसका तीखा और चटपटा चिकन लॉलीपॉप ही खाना पड़ेगा, जो कि इतना महंगा बेचता है। चलो खा लेते हैं। वह दोनों सत्यम के दुकान पर लॉलीपॉप खाने लगते हैं। गांव के सभी ग्राहक उसी की दुकान पर लॉलीपॉप खा रहे थे। देखते देखते 1 से 2 दिन बीत गए। अब उन सबकी पत्नियां अपने अपने घरों में परेशान हो रही थीं कि ये लौटे क्यों नहीं हैं। तभी वे सारी पत्नियां मुखिया जी के पास जाती हैं। मुखिया जी, देखिए तो सही, कुछ दिन पहले गांव में 2 साहब लोग आए थे। उन्होंने एक बड़ी योजना के बारे में बताया और दोनों साहब हमारे पतियों को शहर ले गए। 2 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक वे वापस नहीं लौटे। हम सब बहुत परेशान हैं कि आखिर कब लौटेंगे और हमारा परिवार कैसे चलेगा। ये तो बड़ा ही अचंभित करने वाली बात है, लेकिन सभी ठेले वालों में से सत्यम लॉलीपॉप वाला तो यहीं पर है। मैंने कल उसके ठेले पर लॉलीपॉप खाया, तो वो क्यों नहीं गया? मुखिया जी, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप ही कुछ कीजिए, हमारे पतियों को किसी भी तरह वापस लाइए। 2 दिन हो गए, न कोई खबर, न कोई निशान। हमारा दिल घबराया जा रहा है। मुखिया जी, सत्यम ने कहा था कि उसके रिश्तेदारों में दूसरे गांव में किसी की शादी है, इसीलिए वो नहीं। चलो हम उसके घर ही चलते हैं, वहीं जाकर साफ साफ पता करेंगे। शायद उसे इन लोगों के बारे में कुछ मालूम हो। कहाँ ले गए, क्यों ले गए? तभी उन 5 ठेले वालों की पत्नियां और मुखिया जी वह सभी लोग फटाफट से सत्यम के घर जाते हैं। घर पर सिर्फ सत्यम की पत्नी होती है। उन्हें बाहर बुलाया जाता है। मुखिया जी उनसे कहते हैं, अरे बहन, तुम्हारा पति सत्यम कहाँ है? अरे मुखिया जी, वे तो ठेले पर गए हैं धंधा लगाने के लिए। अरे बहन, तुम लोगों के रिश्तेदार में क्या कोई शादी आज से 2 दिन पहले थी? नहीं मुखिया जी, हमारे रिश्तेदारों में तो पिछली साल ही शादी हुई थी। इस साल तो किसी की भी शादी नहीं है। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तभी मुखिया जी और बाकी ठेले वालों की पत्नियां प्रीति को सारी बात बता देती हैं। यह बात सुनकर प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सत्यम ने झूठ क्यों बोला कि रिश्तेदारी में शादी है? क्या उसे पहले से कुछ पता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने सब ठेले वालों को हटवाया हो? कांपती आवाज में प्रीति बोली, मुखिया जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे पति बहुत दिनों से कहते थे कि काश अब सभी ठेले वाले हट जाएं और सिर्फ उनका धंधा चले। मुझे डर है कि कहीं उन्होंने ही सभी ठेले वालों को तो नहीं हटवा दिया। आप सब ठेले पर चलिए और उनसे सीधे बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा झूठ बोला है कि हमारे रिश्तेदार में शादी है। सत्यम की पत्नी प्रीति बहुत ईमानदार थी। वह नहीं चाहती थी कि किसी का नुकसान करके उनका धंधा अच्छा चले। उसने जो बात थी वह मुखिया जी के सामने सच सच बता दी। इतना सुनते ही मुखिया जी और सारी पत्नियां सत्यम के ठेले की ओर चले गए। ठेले पर पहुंचकर मुखिया जी ने सत्यम से कड़क आवाज में कहा, देखो सत्यम, हमें सब पता चल चुका है। तुम शुरू से चाहते थे कि गांव के सभी ठेले वाले हट जाएं, सिर्फ तुम्हारा ही धंधा चले। अब साफ साफ बताओ, हमारे गांव के बाकी ठेले वालों के साथ तुमने क्या किया? और तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे रिश्तेदार में शादी है?
तुम भी तो शहर जाकर प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे, फिर क्यों नहीं गए? तुम्हारी पत्नी ने हमें सब सच सच बता दिया है। अगर शांति से सच बता दोगे तो ठीक है, वरना मुझे मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ेगी। सत्यम मुखिया जी और उन सारी पत्नियों को देखकर डर जाता है और तुरंत हाथ जोड़कर मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी मुझे माफ कर दीजिए, पुलिस मत बुलाइए प्लीज, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। हाँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं ही कुछ दिन पहले शहर गया था और उन्हीं लोगों को पैसे देकर बुलाया था कि वे हमारे गांव में आकर सभी ठेले वालों को अपने साथ ले जाएं। अभी वे सब शहर में बंदी बनाकर रखे गए हैं। अगर मैं फोन कर दूंगा तो वे लोग उन्हें छोड़ देंगे मुखिया जी, लेकिन आप प्लीज पुलिस मत बुलाइए। हाँ, तो जल्दी फोन करो और हमारे सभी गांव वाले भाइयों को बुलाओ। उसी वक्त सत्यम ने अपने शहर वाले लोगों को फोन किया और वे लोग गांव वालों को छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद 3-4 घंटे में ठेले वाले अपने गांव लौट आते हैं। सभी पत्नियां बहुत खुश हो जाती हैं। अब मुखिया जी ने सत्यम को सजा सुनाई। सत्यम अब चिकन लॉलीपॉप का ठेला नहीं लगाएगा, बल्कि खेतीबाड़ी करेगा। यही उसे उसकी करतूत की सजा मिली। तो यह कहानी हमारी यहीं पर खत्म होती है और ये सारे नाम हमारे पिछले कहानी के कमेंट में आए थे। अगर आप भी चाहते हैं अपना नाम कहानी में इस्तेमाल करवाना, तो हमें अपना नाम कमेंट कीजिए। और ऐसे ही और भी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल कहानी बोम्बतुन्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना नाम कमेंट जरूर करें ताकि हम अगली कहानी आपका नाम पर बनाएंगे।